तो हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो दोस्तों। जो आज का मैच होने वाला है इंडिया वीएस बांग्लादेश, ठीक है। तो भाई यहाँ पे देख सकते हो इंडिया वीएस बांग्लादेश, और यहाँ पे जो है तो आप लोग ये चीज़ का ध्यान रखना, जैसे कि बांग्लादेश भी ठीक ठाक है लेकिन भाई इंडिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, ठीक है। और आप लोग जो है तो शायद ये चीज़ नोटिस किया हो या ना नोटिस किया हो कि भाई यहाँ पे जो है तो पिच बैटिंग होते हुए, मतलब भाई जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो एवरेज स्कोर 288, ठीक है। लेकिन टॉस के बाद भाई फिर पिच बॉलिंग हो रहा है, ठीक है। अब पिच बॉलिंग हो रहा है तो फिर सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा बॉलर को भी मिल रहा है। तो इसका मतलब कि एवरेज स्कोर हमारे लिए बहुत ही कम परसेंट मायने रखता है, सिर्फ 20% ही मायने रखता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है तो अगर देखा जाए कि भाई यहाँ पे अगर स्टेडियम में देखा जाए तो कौन सा स्टेडियम है, तो भाई यहाँ पे जो है तो क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पुणे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है तो देखो प्रेशर का सपोर्ट मिल रहा है, पिच बैटिंग अभी दिखा रहा है, ठीक है। पिच बैटिंग दिखा रहा है, इसीलिए भाई यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है और काफ़ी लोग जो है तो लॉस कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखो पिच बैटिंग के हिसाब से जा रहे हैं तो भी प्रॉब्लम हो जा रही है, क्योंकि टॉस के बाद बॉलिंग हो जा रहा है। और अगर पिच बॉलिंग के साथ जा रहे हैं तो फिर बैट्समैन में थोड़ा सा ये होता है कि भाई बैट्समैनिंग सही बैट्समैन को भाई लेना में प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको मैं ये तरीका बताऊं कि आप लोग किस तरीके से बिल्कुल परफेक्ट कमीशन कर सकते हो और मैच का डायरेक्शन समझ के, ठीक है। क्योंकि हमको जो है तो इंडिया के डायरेक्शन से भी देखना है, बांग्लादेश की भी डायरेक्शन से देखना है, दोनों की डायरेक्शन देखेंगे तभी हमको बेनिफिट होने वाला है, वरना जो है तो भाई कोई खास बेनिफिट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है तो हम बात करते हैं सबसे पहले विकेट कीपर की, ठीक है। तो विकेट कीपर भाई यहाँ पर देख सकते हो कि सबसे पहले यहाँ पे विकेट कीपर में केएल राहुल हैं और मोहम्मद रहीम हैं और एल्डर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मोहम्मद रहीम और केएल राहुल, ठीक है। अब केएल राहुल मोहम्मद रहीम में किस बंदे को लेना चाहिए भाई, यहाँ पे देखो केएल राहुल को तो भी हम पहले लेके चलेंगे। उसके बाद अगर बैट्समैन की बात की जाए, इसको हम देखो उस हिसाब से बनाएंगे, उस एंगल से बनाएंगे टीम को कि भाई यहाँ पे जो अगर पिच बॉलिंग भी होती है या पिच बैलेंस भी होती है तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, हमारा बिल्कुल परफेक्ट कमीशन हो जाए। तो यहाँ पे बैट्समैन बैट्समैन की अगर बात करें तो विराट कोहली हैं, रोहित शर्मा, शुभमन गिल भी आ चुके हैं, ठीक है। तो रोहित शर्मा पहले ओपनिंग करते हैं, हमने ओपनिंग को पहले ले लिया, और शुभमन गिल अगर दूसरे नंबर पर उतारते हैं तो शुभमन गिल को छोड़ के वाइस कैप्टन विराट कोहली को हम ले लेते हैं, ठीक है। अब शुभमन गिल को हमने ड्रॉप कर दिया है। अगर यहाँ पे बांग्लादेश की बात है तो बांग्लादेश भी एक अच्छा प्लेयर मतलब हैं उसके भी। तो यहाँ पे मोहम्मद रहीम को अगर हम ले लेते हैं, अब देखते हैं कि भाई यहाँ पे जो है तो मोहम्मदुल्लाह है और एन हुसैन शाह, ठीक है। तो यहाँ पे भाई इनके बैट्समैन जो हैं तो वो कोई खास नहीं लेकिन ऑलराउंडर खास हैं, ठीक है। जैसे एस अल हसन भाई ये हैं, और भाई यहाँ पे जो है एम हसन मिराज, ठीक है। यही दोनों प्लेयर हैं जो कि बहुत ही डेंजर प्लेयर हैं बांग्लादेश की तरफ से, बाकी तो फिर बिल्कुल जो है तो नॉर्मली, ठीक है। लेकिन आप लोग ये चीज़ जरूर सीख लो भाई कि आप लोग भाई बड़े प्लेयर के पीछे मत भागो, ठीक है। बड़े प्लेयर के पीछे भागोगे तो यार फिर भाई नुकसान ज़्यादातर हो ही जाता है, ठीक है। अगर छोटे प्लेयर को भी रिस्क लेना सीखोगे भाई, देखो इग्नोर प्लेयर को लो आप, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि जिसको लोग इग्नोर कर रहे हैं वो ऑलरेडी अच्छा प्लेयर हो, तो आप एक ही बार में मत लो रिस्क, मतलब आप लोग 6-7 मैच में कंटिन्यू रिस्क लोगे तभी आपको बेनिफिट दिखेगा, ठीक है। आपने एक मैच में लिया, दूसरे मैच में फिर चेंज कर दिया, तो क्या होगा, इससे क्या होगा कि स्ट्रेटेजी जब चेंज करोगे तो बार बार क्या हो, उसी सर्कल में आप ग्राउंड करोगे, ठीक है। और अगर उसी जो है तो सर्कल को पकड़ के चलोगे तो एक ना एक दिन ऐसा होगा बिल्कुल परफेक्ट टीम कमीशन आपका होगा और अच्छा खासा विनिंग करोगे, ठीक है। तो भाई यहाँ पे एम हुसैन मिराज को ले लिया और जो है एस अल हसन को ले लिए हैं। अब यहाँ पे जडेजा को हम ले लेते हैं, ठीक है। अगर बॉलर की बात करें भाई तो यहाँ पे देखो मोहम्मद सिराज कंफर्म रहेंगे, जे बुमराह कंफर्म रहेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए कि भाई देखो जो डिफरेंट प्लेयर होंगे, जो कि भाई यहाँ पे जो है तो बॉलर से डिफरेंट प्लेयर होंगे, तो देखो यहाँ पे एम रहमान हो गए, टी अहमद हो गए, जो है इस इस्लाम हो गए हैं, तो यहाँ पे एस ठाकुर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टी अहमद को हम लेंगे, ठीक है, टी अहमद को ले लेंगे। और यहाँ पे जो है तो अब बात करते हैं एक बैट्समैन और, जो कि भाई यहाँ पे सामने वाले टीम से हम एन हुसैन शाह को लेंगे, ठीक है। एन हुसैन शाह मैं आपको थोड़ा रिकॉर्ड दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो कि इसने जो है 2 मैच से फ्लॉप रहे हैं, लेकिन भाई लेफ्ट हैंड जो है ऑफ ब्रेक हैं, तो इनको हम थोड़ा सा अभी होल्ड में रखेंगे, क्योंकि देखो अगर इनको ले लेंगे तो भाई हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन टी हरदोई को हम देख ले रहे हैं, टी हरदोई क्या कर रहे हैं भाई, यहाँ पे देखो टी हरदोई एक अच्छा प्लेयर है, ठीक है, लेकिन ये फ्लॉप चल रहा है इस टाइम पे, ठीक है। तो इसको हम लेके चलेंगे, भले इसका जो है तो सिलेक्शन परसेंट डाउन है तो हमसे इससे मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन हम जो है तो उस प्लेयर को लेंगे जो जिसको लोग इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है।
अब बात करते हैं कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की, जो ज़्यादातर लोग गलती कर देते हैं भाई। यहाँ पे देखो रोहित शर्मा को 30% लोग कैप्टन बनाए हुए, विराट कोहली को 15% लोग कैप्टन बनाए हुए हैं। लेकिन भाई यहाँ पे जो है तो आप लोग भाई, मैं यही कहूँगा कि आप लोग भाई देखो दोनों तरफ का डायरेक्शन जरूर देखो, तभी आप लोग यहाँ पे भाई बेनिफिट कर पाओगे। जैसे कि यहाँ पे जो है तो रोहित शर्मा को वाइस कैप्टन बनाऊंगा। अगर कैप्टन बनाऊंगा तो भाई यहाँ पे एम हुसैन मिराज हैं और इरशाल हसन मिराज हैं, ठीक है। तो हसन मिराज को भाई मैं यहाँ पे कैप्टन बनाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इरशाल हसन को कैप्टन बना दिया है और रोहित शर्मा को वाइस कैप्टन बना दिया। मतलब हमारे प्लेयर तो बहुत परफेक्ट है, लेकिन हमारे पास कंपटीशन भी नहीं है, ठीक है। तो भाई अब हम जो है तो हमने इस प्लेयर को ले लिया। अब दूसरी टीम बनाऊंगा जो कि भाई थोड़ा सा डिफरेंट प्लेयर के साथ, ठीक है। देखो हम जो है जैसे जैसे मल्टीपल टीम बनाएंगे वैसे वैसे हमारे जो है तो प्लेयर डिफरेंट होते चले जाएंगे। अगर डिफरेंट करोगे तो वरना भाई आप लोग जो है तो बड़े बड़े प्लेयर के पीछे जाओगे तो भाई आपने जैसे पिछले मैच में देखा कि भाई बड़े बड़े प्लेयर फ्लॉप हो गए, तो इसे भी अभी भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि भाई देखो एल राहुल हो गए हैं, तो यहाँ पे एल्डास के साथ चले जाएंगे। मोहम्मद रहीम को हम यहाँ पे छोड़ेंगे और यहाँ पे आई किशन भाई पता नहीं रहे या ना रहे इसके बारे में तो नहीं पता, लेकिन जो है तो यहाँ पे एल्डर्स को हम लेंगे। उसके बाद भाई यहाँ पे हम सुमन गिल को लेंगे, उसके बाद रोहित शर्मा को लेंगे। यहाँ पे विराट कोहली को हम ड्रॉप कर देंगे। अब विराट कोहली को हमको ड्रॉप करने का रीजन ये है कि रोहित शर्मा अगर पहले उतारते हैं उसके बाद विराट कोहली उतारते हैं फिर सुमन गिल उतारते हैं, या तो रोहित शर्मा के साथ सुमन गिल बीच में उतारते हैं। तो अब हमने दोनों को ले लिया है, अब विराट कोहली को ड्रॉप कर दिया, ठीक है। जैसे कि हमने जो है पिछले वाली टीम में भाई सुमन गिल को ड्रॉप किया था, ठीक है। और यहाँ पे के राहुल को भी हमने ड्रॉप कर दिया, क्योंकि देखो आप लोग अगर सही डिसीजन ले लोगे ड्रॉप करने का, देखो हमको क्या करना है, हमको अपने लॉस को रोकना है, ना कि हमको प्रॉफिट। अगर आप लोग अपने लॉस को रोक दोगे तो ऑटोमेटिक आपकी प्रॉफिट बढ़ जाएगी, ठीक है। जो अपने आप लॉस को नहीं रोक पाओगे तो आपकी प्रॉफिट तो भाई बढ़ ही नहीं पाएगी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो जिस दिन आप अपने लॉस को रोकना सीख जाते हो उस दिन आप लोग प्रॉफिट करना सीख जाते हो, ठीक है। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा। तो भाई रोहित शर्मा हो गए, सुमन गिल हो गए, उसके बाद भाई यहाँ पे जो है तो हम दो बंदे ले लेते हैं और यहाँ मोहम्मदुल्लाह है, ठीक है। अगर मोहम्मदुल्लाह को देखा जाए तो मोहम्मदुल्लाह को मैं आप यहाँ पर थोड़ा रिकॉर्ड दिखा देता हूँ। मोहम्मदुल्लाह जो है तो है लेकिन उतना खास प्लेयर नहीं है, लेकिन ये है कि आप लोग जो है तो इनको अभी होल्ड में रख सकते हो। टी हसन भाई एक अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन जो है तो यहाँ पे क्या फ्लॉप चल रहे हैं, तो टी हसन को भाई यहाँ पे हम ले लेंगे, ठीक है। तो भाई इसको मैं ले लेता हूँ। देखो एक प्लेयर हमारे पास रिस्की है टी प्लेयर, लेकिन हम देखेंगे टी प्लेयर जो है टी हुसैन आखिर यहाँ पे उतर रहा है, ठीक है। अगर ये बंदा जो है तो देखो पिच के अकॉर्डिंग, अगर पिच बैटिंग है, अगर ये टॉप प्लेयर पे आ गया है, अगर तीसरे चौथे पे आ रहा है तो ये हमारे लिए बेस्ट है। अगर मान लीजिए अगर पिच बॉलिंग है वहीं पे चौथे पांचवें नंबर पे आ रहा है तो ये हमारे लिए बेस्ट है, ठीक है। क्योंकि देखो बेस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है वो भाई वक्त होता है, किस वक्त पे कौन कहाँ पे खड़ा है, जगह की बहुत कीमत होती है, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो ऑलराउंडर की अगर यहीं पे बात करें तो भाई ऑलराउंडर में इरशाल हसन कंफर्म रहेंगे, उसके बाद हुसैन मिराज भी कंफर्म रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम हार्दिक पांड्या को ले लेंगे, यहाँ पे जडेजा को हम जो है तो भी लेके चलेंगे, दोनों को ले लेंगे। लेकिन यहाँ पे हम बॉलर से भाई यहाँ पे हम ड्रॉप करेंगे, जैसे कि जे बुमराह को हम लेंगे, मोहम्मद सिराज को यहाँ पर ड्रॉप करेंगे। उसके बाद भाई यहाँ पे जो है तो मोहम्मद रहमान है, के यादव हैं और जो है टी अहमद है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो है तो टी अहमद को हमने ले ही लिया पहले। तो यहाँ पे जो है मोहम्मद रहमान को हम देख लेते हैं कि आखिर ये क्या है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड है तो ये जो है तो ठीक है हमारे लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन ये मान लीजिए कि इनसे बेहतर ये है के यादव को हम ले लेते हैं, ठीक है। के यादव भी एक अच्छा प्लेयर है। और एस इस्लाम की बात करें तो एस इस्लाम भाई यहाँ पर देख सकते हो कि इन्होंने परफॉर्म अच्छा किया है, तो आप एस इस्लाम को भी ट्राई कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे जो है तो एस इस्लाम को ले लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे जे बुमराह को ले लिया, के यादव को, एस इस्लाम को ले लिया, यहाँ पे मोहम्मद सिराज को हमने ड्रॉप कर दिया और टी अहमद को ड्रॉप कर दिया, ठीक है। अब हमने देखो कॉमन प्लेयर से हम थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया, ठीक, काफ़ी प्लेयर डिफरेंट कर दिया है। अब यहाँ पे जो कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की बात करेंगे तो आप देखो एल्डर्स हो गए हैं, रोहित शर्मा हो गए हैं और टी अहमद और टी हसन हो गए हैं और सुमन गिल हो गए, ठीक है। तो देखो सुमन गिल को देखो जो है 11% और जो है 17% का कैप्टन वाइस कैप्टन का सिलेक्शन परसेंटेज है। और यहाँ पे इरशाल हसन को जो है तो हमने कैप्टन ले ही लिया है। अब यहाँ पे जो हम लेने वाले हैं सुमन गिल को हम वाइस कैप्टन बना लेंगे, इनको कैप्टन बना लेंगे, कोई खास जो है तो कंपटीशन नहीं है। अब यहाँ पर अगर बनाएंगे तो भाई यहाँ पे एम हुसैन मिराज को हम वाइस कैप्टन बना लेंगे, ठीक है। मतलब सुमन गिल के साथ इनको हम बना लेंगे, क्योंकि भाई देखो ये बात ध्यान रखना कि ये ऑलराउंडर भाई दो ही ऑलराउंडर हैं जो कि बांग्लादेश के बहुत ही कारागर हैं, मतलब जो है बहुत अच्छे प्लेयर हैं। अगर ये संभाल लेते हैं तो ये मान लो कि सब कुछ संभल जाएगा, ठीक है। तो इसको इसीलिए हमने ले लिया है। अब यहाँ पे जो हाथों हमने देखो तीसरी टीम बनाएंगे जो कि थोड़ा सा और डिफरेंट करेंगे। देखो जैसे जैसे आप लोग डिफरेंट करोगे वैसे वैसे आप लोग विनिंग के करीब जाओगे, ये बात मेरे ध्यान रखना, ठीक है। और जितना जितना आप लोग कॉमन प्लेयर के साथ जाओ उतना ज़्यादा आप लोग भाई
भाई विनिंग से दूर रहोगे, ये आपको भी पता है, लेकिन आप लोग बिल्कुल अपने आप को देखते हो, समझते हो, लेकिन अपने आप को मना नहीं पाते हो प्लेयर को ड्रॉप करने के लिए। ठीक है, ये आपके साथ अक्सर होता होगा, ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसे ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है तो हम जो प्लेयर लेने वाले हैं तो सिर्फ और सिर्फ भाई केएल राहुल के साथ जाएंगे, दोनों को ड्रॉप कर देंगे, राइट। अब उसके बाद भाई यहाँ पे जो है तो बैट्समैन की अगर बात करें तो देखो यहाँ पे रोहित शर्मा को ले लेंगे, विराट कोहली को ले लेंगे, शुभमन गिल को यहाँ पे, या तो आप लोग चाहो तो यहाँ पे जो है तो केएल राहुल को ड्रॉप करके यहाँ पे जो है तो मोहम्मद रहीम के साथ जा सकते हो। ठीक है, उसके बाद भाई यहाँ पे तीनों प्लेयर को, विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल को ट्राई कर सकते हो। इससे क्या होगा कि मान लीजिए एक तरफा विनिंग करती है हमारी टीम तो हमारे लिए बेनिफिट हो, क्योंकि भाई देखो यहाँ पे ओपनिंग रोहित शर्मा कर देंगे, शुभमन गिल, विराट कोहली, अगर तीनों बंदे आ जाते हैं तो ये मान लीजिए फिर बांग्लादेश को जो है तो पराजित कर देंगे। क्योंकि भाई देखो अगर मान लीजिए अगर मोटी मिसाल पिच बैटिंग हो गई, ठीक है, और जो है तो बांग्लादेश पहले बॉलिंग और पहले बैटिंग का डिसीजन लिया, ठीक है, बांग्लादेश पहले बैटिंग करता है, उसके बाद फिर बांग्लादेश के बाद फिर सेकेंड इनिंग इंडिया बैटिंग करता है, तो बांग्लादेश ज़्यादा जो है तो बना नहीं पाएगा एवरेज। उसके बाद भाई क्या होगा कि इंडिया वाले 2 ही 3 प्लेयर ऐसे होंगे जो कि टॉप में तुरंत आके अच्छा खासा स्कोर कर देंगे और तुरंत बांग्लादेश को जीत लेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमारे जो फालतू प्लेयर होंगे उनको खेलने का मौका ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग जरूर ध्यान रखना। तो भाई यहाँ पे जो है तो आप लोग 3 प्लेयर हमने ले लिया है। अब उसके बाद हम ऑलराउंडर पे जाते हैं, जो कि भाई एस अल हसन को तो हम दोनों कंफर्म रखेंगे, लेकिन यहाँ पे हार्दिक पांड्या को हटा के जडेजा को हम रख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब बॉलर की बात करते हैं, तो बॉलर में भाई यहाँ पे जो है तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे किसको लेंगे, एस इस्लाम को ले लेंगे, राइट। उसके बाद भाई मोहम्मद सिराज को ले लेंगे, जे बुमराह को ले लेंगे, के यादव को ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है तो 4 प्लेयर को हमने ले लिया है। बाकी देखो, क्योंकि भाई देखो अभी क्या मैच का डायरेक्शन बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है, ना ही तो पिच रिपोर्ट कंफर्म, ना ही तो भाई अभी प्लेइंग 11 कंफर्म है। बाकी जो हिसाब से वक्त होगा उस हिसाब से हम जो है तो बिल्कुल परफेक्ट जो है कंपटीशन करके कैप्टन वाइस कैप्टन के साथ आपको दे देंगे टेलीग्राम पे टीम। तो अब बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन किसको बनाया जाए। तो भाई यहाँ पे देख सकते हो जे बुमराह को सारे लोग क्या वाइस कैप्टन बना रहे, तो हम इसको कैप्टन बनाएंगे। ठीक है, अब वाइस कैप्टन किसको बनाना चाहिए हमको, वाइस कैप्टन मेरे हिसाब से जो है तो यहाँ पे जो है तो जडेजा हो गए, तो अगर विराट कोहली, शुभमन गिल, तो यहाँ पे भाई जो है तो मेरे हिसाब से विराट कोहली को वाइस कैप्टन बनाना चाहिए। तो मैंने विराट कोहली को वाइस कैप्टन बना दिया और जे बुमराह को कैप्टन बना दिया। ठीक है, तो भाई टीम का प्रीव्यू कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, मैंने अपने हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट कमीशन किया। बाकी भाई जो है तो जैसे जो है तो प्लेइंग 11 आएगा, टॉस होने के बाद जैसा मैच का डायरेक्शन होगा वैसे मैं आपको बनी बनाई टीम दे दूंगा। हाँ, ये जरूर कहूँगा आप लोग कि भाई आप लोग प्लेयर को चेंजिंग कर लिया करो, ताकि भाई आप लोगों को भी बेनिफिट होने के चांस हो जाए। क्योंकि देखो अगर प्लेयर को चेंज करके रखोगे तो आप लोगों को भाई बेनिफिट होंगे, क्योंकि हमारे साथ काफ़ी सारे वीडियो देखते हैं, काफ़ी सारे लोग टीम कॉपी कर लेते हैं, तो आप लोग प्लेयर को चेंज करते रहोगे तो आप लोग के भाई 95% चांस है कि आप लोग अच्छा खासा अमाउंट बेनिफिट कर सकते हो। ठीक है, तो गाइस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दो, अगर चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।